लगा हाथ पकड़ा और खींच कर कहा, मेघा ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सास है। जो तुम्हारे घर होता है ना, वो यहाँ मत करो। आज मेघा ने सोच लिया था कि बहुत हो गया, बस अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि मुझे ऐसे सास की कोई जरूरत नहीं है जो दिन भर मुझे उंगलियों पर नचाती रहे। बहुत नचा लिया तुमने और बहुत नाच लिया मैंने, अगर अब हंगामा हो ही रहा है तो ढंग से होगा। ये सुनकर नुकुल ने मेघा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मेघा ने उंगली दिखाकर नुकुल से कहा, अब ये थप्पड़ तुमको बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर नुकुल, तुमने मेरे परिवार को बहुत नीचा दिखाया है। तुम्हें इज्जत राज नहीं आती ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। इसके बाद जो हुआ वो नुकुल ने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेघा और नुकुल किसी फ्रेंड की शादी से लौट रहे थे और आते आते देर हो गई थी। रात के 12 बज रहे थे और वो दोनों भी मंडप से निकले ही थे। रास्ता बहुत सुनसान था और मेघा को डर लग रहा था क्योंकि घर पहुंचने में अभी 2 घंटे लगने थे। नुकुल गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेघा डरी हुई निगाहों से बाहर देख रही थी। नुकुल ने मेघा पर नाराज होना शुरू कर दिया। कितनी रात हो चुकी है और अब वापस निकल रहे हैं, देर से घर पहुंचेंगे तो माँ भी नाराज होगी। उन्होंने तो कहा था कि समय से आ जाना, मगर तुम अपनी सहेली से बातें करने लग गई और मेरी एक नहीं सुनी। मेघा नुकुल के गुस्से के आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी नुकुल का फोन बजने लगा और वो फोन देखते ही बोला कि लो, अब माँ का ही फोन आ रहा है। मेघा इस बात से डर गई कि अब सासू माँ पर फोन पर ही शुरू हो जाएंगी क्योंकि बहुत देर हो गई है। नुकुल की माँ ने फोन उठाते ही पहले तो गुस्से में गया और बोली, मेघा का घर बहुत पहले पड़ेगा, ऐसा करो मेरे घर चले जाओ। मेघा ने सुना तो वो डर गई क्योंकि नुकुल को हमेशा उसके मायके में हंगामा करने की आदत थी, लेकिन नुकुल भी रुकने को राजी हो गया। अब मेघा मजबूर थी। उसने अपने पापा को तुरंत फोन किया और कहा कि वो आधे घंटे में पहुंच रही है और रात में वहीं रुकेगी। मेघा डरी हुई थी क्योंकि नुकुल अभी कभी भी इतनी ससुराल जाना पसंद नहीं करता था और अगर कभी जाता था तो बहुत मील मेघ निकाला करता था। लेकिन आज नुकुल घर जा रहा था और वो भी इतनी रात को, इसलिए मेघा डर रही थी क्योंकि उसे पता था कि नुकुल अपने स्वागत का मुद्दा हर बार की तरह जरूर बनाएगा। नुकुल ने मेघा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी थी और मेघा उन बातों के बारे में सोचने लगी जो पहले हो चुकी थी। शादी के बाद जब नुकुल मेघा को लेने पहुंचा था तो नुकुल ने नाश्ते को लेकर बहुत मुंह बनाया था। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा था कि इन लोगों को तो दामाद की इज्जत करना ही नहीं आता। अरे इकलौता दामाद है, कुछ तो सोच समझ कर करना चाहिए। मेरे सामने सारा खाना ठंडा रख दिया। अरे मेघा को पता है कि मैं गर्म खाना खाता हूँ तो उसको अपने घर बताना चाहिए था। घर वाले बिल्कुल लापरवाह हैं। उस समय मेघा को सासू माँ ने बहुत उल्टा सीधा कहा था, बहू तेरे घर तो जाना ही बेकार है, क्या फायदा, अपनी ही बेइज्जती हो जाएगी। मैं तेरी सास हूँ, क्या पता तेरे घर वाले मेरी कदर ही ना करें। आज तक उसे उसकी सास और उसके पति उन बातों को ताने दिया करते थे और आज फिर से नुकुल उसके घर जा रहा था, इसलिए वो सोचकर डर रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी पहुंची तो नुकुल ने कहा, तुमने फोन तो कर दिया था ना, ये मेरे सामने नाटक तो नहीं कर रही थी। तो मेघा बोली, पापा को पता है कि हम आने वाले हैं इसलिए वो सोए नहीं होंगे। एक तरफ गाड़ी लाकर नुकुल और मेघा जब दरवाजे पर पहुंचे तो मेघा के घंटी बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। नुकुल ने ये देखकर मेघा को गुस्से से देखा और बोला, देखा तुम्हारे घर वालों को इतनी भी तमीज नहीं है कि इतनी रात को हम दरवाजे पर खड़े हैं और ये लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। तुमने अपनी भाभी को फोन क्यों नहीं किया? चलो अपनी भाभी को फोन करो। मेघा ने कहा, नुकुल तुम जानते हो ना कि भाभी प्रेग्नेंट है, अब ऐसी हालत में वो कैसे बिस्तर से उठेंगी क्योंकि 8वां महीना चल रहा है और भैया तो दूसरे शहर में रहते हैं, उनको परेशान करना ठीक नहीं है। मैं एक बार पापा को फोन कर देती हूँ। मेघा ने अपने पापा को फोन लगाया तो पापा का फोन बिजी जा रहा था। अब मेघा नुकुल के कारण डर रही थी क्योंकि नुकुल उसको गुस्से से देख रहा था। नुकुल ने दीवार में हाथ मारकर कहा कि इससे तो मैं घर चला जाता, बेकार ही तुम्हारे घर आने का डिसीजन ले लिया। तभी उसके पिताजी ने दरवाजा खोल दिया और बोले, अरे बेटा माफ करना, तुमको इतनी देर बाहर खड़ा होना पड़ा। वो क्या है ना, मेघा की माँ घर पर नहीं है क्योंकि उसकी भाभी के भाई की डेथ हो गई है और वो वहीं रह गई है, कल सुबह तक वापस आएगी। ये सुनकर तो मेघा हैरान हुई क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि माँ घर पर नहीं है। अब तो निश्चित तौर पर नुकुल उसके पीछे पड़ जाएगा क्योंकि कोई घर में अवगत करने वाला ही नहीं है। तभी मेघा के पापा ने कहा कि मैं तुम्हारा फोन आते ही तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवा लिया था, रुको मैं तुम्हारी भाभी को आवाज देकर उठा देता हूँ। मेघा ने अपने पापा को रोक दिया, अरे पापा कहाँ इस वक्त आप भाभी को उठाने जा रहे हैं, इस समय उनको उठाना ठीक नहीं है। मेघा के पापा कहते रहे मगर मेघा ने मना कर दिया तो उसके पापा कहने लगे कि सुबह 9 बजे तक तुम्हारी माँ आ जाएगी, फिर कोई चिंता नहीं है। मेघा के पापा रसोई में जाकर खाने के डिब्बे खोलने लगे तो मेघा पीछे से आई और खाना गर्म करके प्लेट लगाने लगी। शादी में खाना बहुत जल्दी खा लिया था इसलिए अब भूख लग गई थी। उसने घर में से जितना हो सकता था पापड़ अचार वगैरह सब कुछ टेबल पर नुकुल के सामने सजा दिया, मगर बाजार की 2 सब्जी और नान के साथ नुकुल को मजा नहीं आ रहा था और उसका उतरा चेहरा मेघा से जैसे सब कह रहा था। नुकुल चुपचाप खाता रहा और कुछ नहीं बोला। मेघा के पापा ने गैस रूम खोल दिया और कहा कि आप दोनों आराम कर लो, सुबह इसकी माँ तो आ ही जाएगी। मेघा ने जल्दी से नुकुल के लिए एसी ऑन कर दिया और उसके लिए ठंडे पानी की बोतल लेने चली गई। नुकुल का मुंह बना हुआ था। उसने मेघा के आते ही कहा, आज तुम्हारे घर आना मेरी मजबूरी थी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं बार बार आऊंगा। बताओ घर में 2 लोग बाहर से आए हैं और तुम्हारी भाभी को पता तक नहीं चला, ये नहीं कि उठकर ही देख लेती। नुकुल की ये बात सुनकर मेघा को गुस्सा आ गया कि आखिर एक प्रेग्नेंट औरत का भी नुकुल को ख्याल नहीं है। रात को दोनों सो गए लेकिन सुबह नुकुल 7 बजे उठकर कहने लगे, चलो मेघा घर निकलना है, अभी पहुंचने में 2.5 घंटा लग जाएगा। मेघा के पापा कहने लगे कि दामाद जी इतनी मुश्किल से तो आप आए हैं, अब जाने की बात मत कीजिए। अरे मेघा की मम्मी आने वाली है, तब तक आप रुक जाइए, वो बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगी तब खाकर जाइएगा। नुकुल ने कहा कि नहीं पापा जी घर जल्दी जाना है क्योंकि मुझे कुछ ऑफिस का काम भी है और फिर मैं भी माँ भी तो इंतजार कर रही है, मैं कभी उन्हें घर पर अकेले नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि कल मजबूरी थी। मेघा के पापा इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए और दोनों निकल गए। गाड़ी ड्राइव करते हुए पूरे रास्ते मेघा को उल्टा सीधा कहता रहा, कमाल कर दिया मेघा तुम्हारी, ना तो रात को रुक कर रहे और ना ही सुबह सोकर उठी, प्रेगनेंसी का तो बहाना है। दरअसल दामाद जी का स्वागत इन लोगों से होता ही नहीं, दरअसल तुम्हारे घर वाले स्वागत करना जानते ही नहीं है।
मेघा ने नुपुर को समझाने की कोशिश की, जब माँ घर पर ही नहीं थी तो फिर भला इतना सब कैसे होता, मगर नुपुर सुनने को ही तैयार नहीं था। जब दोनों घर पहुंचे तो सासू माँ ने देखते ही कहा, अरे मायके से आ रही हो, खाना पीना तो बांध कर लाई होंगी। ये सुनते ही मेघा का चेहरा फीका पड़ गया और नुपुर मुंह बनाकर बोला, अरे मम्मी, उनके घर में चाय ठीक से नहीं मिली और आप खाने की बात करती हो। मेघा की सासू माँ तुरंत आंख निकाल कर बोली, अरे ये क्या बात हुई, इतने महीने बाद उनके घर दामाद पहुंचा है, क्या इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। नुपुर ने गुस्सा होते हुए कहा, अरे माँ, इन लोगों को दामाद की वैल्यू ही नहीं है। एक भाभी है इनकी और वो उठकर बाहर तक नहीं आई, बाहर से खाना मंगवाया और वही खिला दिया। मेघा की सास तुनक कर बोली, इतनी बेइज्जती करती मेरे बेटे की, अब देखना मैं तुझे कैसे मायके भेजती हूँ। मेघा ने बार बार कहा कि मम्मी जी, भाभी का 8वां महीना चल रहा है, भला वो उठकर कैसे आती, ऐसे में कितनी तकलीफ होती आप तो जानती हैं। मगर सासू माँ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और वो कहती जा रही थी, प्रेगनेंसी का तो बहाना है, अरे तेरी भाभी इतनी बेइज्जत निकलेगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो सोचा इतनी रात को घर आओगी, कहीं रास्ते बीच में कुछ हो ना जाए, बस इसलिए वहां जाने को कह दिया था, मगर मैं तो कान पकड़ती हूँ, अब अगर कभी अपने बेटे को तेरे घर भेजूंगी। मेघा बार बार कहती रही कि आप लोग बिना मतलब सोच रहे हैं। तो नुपुर ने कहा, मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ, आज गया तो तुम्हारी माँ गायब और तुम्हारा भाई भी बची खुशी, तुम्हारी भाभी वो भी निकल कर बाहर नहीं आई। आज मेघा से सुनाने जा रहा था क्योंकि वो तो शादी के 1 साल से ये सब बातें सुन रही थी। तभी सासू माँ ने कहा, हमारी भी तो एक रोटी बेटी है, जब वो आती है तो पूरा घर उसके आबगत में जुट जाता है, और मैं भी तो किसी की भाभी हूँ, मैं भी अपनी ननद की इज्जत की है, तुम्हारे घर में किसी की इज्जत नहीं होती क्या। अब मेघा ने चिल्लाकर कह दिया कि मम्मी जी, आपने तो अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, जो किसी के आराम के बारे में नहीं सोचती, और यहाँ आकर मुझे एक टांग पर खड़ा रखती है। और रही आपकी भाभी होने की बात, अरे अपने बुआ जी को कितनी इज्जत दी है वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब कुछ महीने पहले बुआ रोती हुई यहाँ से गई थी, और आपकी बेटी वो अपनी ननद की कितनी इज्जत करती है वो भी मैं देख चुकी हूँ। जब उसकी ननद छुट्टियों में उसके घर रहने आई तो वो ननद को घर छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। क्या आपके यहाँ ननद की ऐसी ही इज्जत की जाती है। ये सुनकर मेघा की सासू माँ तुरंत आंख निकालकर चिल्लाने लगी, बहू ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नुपुर तेरे सामने ये इतना बोल रही है और तू सुन रहा है। मेघा ने आज अपनी सास को मुंह तोड़ जवाब दिया था और जिसे सुनकर वो पूरी तरह तिलमिला गई थी। नुपुर ने तुरंत मेघा का हाथ पकड़ा और खींचकर कहा, मेघा ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सास है, जो तुम्हारे घर होता है ना वो यहाँ मत करो। आज मेघा ने सोच लिया था कि बहुत हो गया, बस अब मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि मुझे ऐसी सास की कोई जरूरत नहीं है जो दिन भर मुझे उंगलियों पर नचाती है। बहुत नचाया तुमने और बहुत नाच लिया मैंने, अगर हंगामा हो ही रहा है तो ढंग से होगा। ये सुनकर नुपुर ने मेघा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मेघा ने उंगली दिखाकर नुपुर से कहा, अब ये थप्पड़ तुमको बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर नुपुर, तुमने मेरे परिवार को बहुत नीचा दिखाया है, तुम्हें इज्जत राज नहीं आती है ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मेघा की सास ने तुरंत चिल्लाकर कहा, एक तो थप्पड़ मार के इसके गाल पर ताकि इसकी जुबान बंद हो जाए। नुपुर ने तुरंत माँ के कहते ही एक और थप्पड़ लेके गाल पर लगा दिया और मेघा बुरी तरह दिल मिलाकर अपनी सास को देखने लगी। उसकी आंखों में जैसे अंगारे तैर रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। नुपुर ने दरवाजा पीटकर खुलवाने की बहुत कोशिश की, मगर मेघा ने दरवाजा नहीं खोला। सासू माँ बाहर खुशी हो रही थी क्योंकि उनके कहने पर बेटे ने अपने पति को थप्पड़ मारा था, और वो कह रही थी कि अच्छा क्या तूने, अब कुछ दिन तक इसका मुंह नहीं खुलेगा। मैं देख रही हूँ आजकल ये बहुत बोलने लगी है, बहू है तो बहू बनकर रहे, मालकिन बनेगी तो नीचे उतार कर फेंक दूंगी, अभी अपनी औकात याद रखेगी। दरअसल सासू माँ को अपनी राजगद्दी छीनती हुई नजर आ रही थी। उनके आगे उनकी बहू इतना बोल जाए ये उनका बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेघा अंदर सूटकेस में सामान भरने लगी थी और इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी। सुबह के समय उसकी सासू माँ जो कि 6 बजे उठ जाई थी, वो आज नहीं उठी थी, देर रात तक जगी। मेघा इस समय सो रही थी कि तभी नुपुर की आंख खुली और उसने मेघा की तरफ देखा। फिर वो उठकर बाहर गया तो माँ नजर नहीं आई, तो बाहर बैठे बाहर पढ़ती रही थी। वो तुरंत अपनी माँ के कमरे में गया तो देखा कि माँ सो रही है, लेकिन जब वो पास गया तो देखा कि उनकी आंखें खुली थी और वो बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ये देखकर नुपुर पूरी तरह घबरा गया और तुरंत मेघा को जगाने गया, मगर मेघा ने आकर अपनी सास को बिल्कुल नहीं देखा। उधर नुपुर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, मेघा मेरी माँ को जाने क्या हो गया है और तुम वहाँ गुस्से में बैठी हो, मेरी मदद करो और इनको कार्ड तक लेकर चलो, अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेघा इतने पर भी उठकर नहीं आई क्योंकि जिस आग में वो 1 साल से जल रही थी उसका बुझना इतना आसान नहीं था। उसने तो मन में सोच लिया था कि जब किसी ने मुझ पर रहम नहीं किया तो आज मैं भी नहीं करूंगी। नुपुर किसी तरीके से अपनी माँ को अकेले ही उठाकर गाड़ी तक लेकर गया और फिर हॉस्पिटल निकल गया, जिसे उसकी बहन तुरंत घर आई। तो मेघा ने कहा, यहाँ क्या करने आई हो, तुम्हारी माँ अस्पताल में है, माँ के बहाने से घर इसलिए आई हो ना कि थोड़ी दावत उड़ा लूंगी। मेघा को आज इस तरह बोलते देखा तो साक्षी का मुंह खुला रह गया। उसने भी शादी से पहले मेघा के साथ कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मेघा को खूब अपने सालों पर नचाया था और जहाँ भी मेघा कोई काम करना भूल जाती थी तो साक्षी तुरंत अपनी माँ से शिकायत करती थी और भाई के अपनी बीवी पर हाथ उठाने पर खुश होती थी। वो तुरंत उल्टे पैर हॉस्पिटल चली गई। अभी मेघा घर में ही थी, वहाँ पर साक्षी के पूछते हुए कुछ देर के लिए घर आया और तो मेघा ने कहा, अब तुम संभालो अपना घर, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझ पर इतनी उंगलियां उठाई हैं कि बस अब बहुत हो गया। नुपुर ने तुरंत गुस्से में मेघा के बाल पकड़ लिया और कहा, वो मेरी माँ को लकवा मार गया है और उसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा है और तुम्हें यहाँ बदला लेने की पड़ी है। ऐसे क्या कर दिया मेरी माँ ने जो तुम्हारी हिम्मत ये सब करने की हो रही है। मेरी माँ ऐसी हालत में है और तुमको ऐसा करते शर्म भी नहीं आ रही है। मेघा ने तुरंत गुस्से में दहाड़ कर कहा, आखिर क्यों आएगी शर्म, क्या तुम्हारी माँ को शर्म आई थी जब तुम मुझ पर हाथ उठा रहे थे, बल्कि तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम मुझ पर हावी हो जाओ। तुम ऐसे माँ बेटे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ये सुनकर नुपुर ने गुस्से में कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, चुपचाप अंदर जाओ। अरे अब मेरी माँ की सेवा कौन करेगा, तुम अकेली बहू हो, तुम ही घर चली जाओगी तो मैं किसे कहूंगा। मेघा को तो जैसे मौका ही मिल गया था और आज उसके अंदर कोई दया भाव नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया,
तुम आज चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूं, तो फिर मुझको इतना दबाया ही क्यों था? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर भी तुमने आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुझे तुम्हारी माँ पर बिल्कुल दया नहीं आ रही है और ना ही मुझे अपने पति का ख्याल है, क्योंकि मुझे इस घर में इंसान समझा ही नहीं गया और मुझे जानवरों की तरह काम करवाया गया। शुक्र करो कि मैं कभी पुलिस स्टेशन में तुम्हारी शिकायत करने नहीं गई, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो मुझे दहेज के दाने भी खूब दिए थे। तुमने सोचा इसका भाई बाहर रहता है तो भला इसकी तरफ से कौन बोलेगा, मगर मैं खुद ही इतनी सख्त हूँ कि तुम्हारा अब मैं जीना मुहाल कर दूंगी। इतना नुपुर उसके बाल पकड़ खींचने का और कमरे में ले जाते हुए बोला, हमारा जीना मुहाल करेगी अभी बताता हूँ। लेकिन आज तो पता नहीं कहाँ से मेघा के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि उसने तुरंत नुपुर को जोर से धक्का दे दिया और वो कमरे के अंदर जा गिरा। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बाहर जाकर बस अड्डे के लिए ऑटो पकड़ लिया। नुपुर अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन मेघा तो जा ही चुकी थी। नुपुर ने अपनी बहन को फोन किया तो उसने कहा कि भाई मैं माँ को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी बीवी पर कोई भूत सवार हो गया है, क्योंकि जब मैं घर पहुंची थी तभी वो कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी। मेघा 2 घंटे बस में बैठी रही और वो अपने पिता को भी फोन कर चुकी थी, जिससे नुपुर का फोन आने पर वो उसे जवाब दे सके। जब वो घर पहुंची तो पिता से निपटकर बहुत रोई। उसके पापा ने कहा कि बेटा परसों रात तो यही थी, अरे मुझे कुछ तो बता सकती थी। तो मेघा ने रोते हुए कहा कि पापा जी आखिर मैं आपको क्या बताती, मैंने भी सोचा था कि घर जाने पर ये लोग मेरे साथ ऐसा हाल करेंगे। नुपुर बार बार उसको फोन कर रहा था मगर वो फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन नुपुर का फोन उसकी माँ ने उठा लिया तो ना कोई उसकी माँ पर बरस पड़ा। कैसे बेशरम लोग हैं आप, बेटी घर छोड़कर आई तो बेटी को घर में ही रख लिया। अरे उसकी सास यहाँ ऐसी हालत में है और उनका सेवे की जरूरत है, मगर ये मायके जाकर बैठ गई है, अब मेरी माँ की सेवा कौन करेगा? मेघा ने अपनी माँ से फोन छीन कर कहा, अब तुम्हारी माँ की सेवा वही नालायक औलाद करेगी जो औलाद उनके इशारों पर नाचती है और मुझे जानवर समझती रही। तुम्हारी माँ ने तो इतना 10 बेटा पैदा किया है ना, तो फिर वो सेवा क्यों नहीं कर सकता है? मुझसे दया की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया है। जब मैंने कहा था कि तुम्हारी माँ मुझे बासी रोटी खाने को देती है, तब तुमने क्या कहा था कि बासी रोटी तो पेट के लिए अच्छी होती है। अब खिलाओ अपनी माँ को बासी रोटियां। मिस्टर नुपुर आज तुम्हारा ज्ञान तुमको भारी पड़ रहा है, खबरदार जो आगे से मुझे बुलाने के लिए फोन किया तो अब ना तुम मेरे कोई लगते हो और ना मैं तुम्हारी कोई लगती हूँ। तलाक के लिए तैयार है ना? तुम्हारी माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी? नुपुर ने फोन काटने के बाद माथे पर हाथ रख लिया। अब वो बहुत बेबस बैठा हुआ था, क्योंकि पत्नी वापस आने को तैयार ही नहीं थी और वो भला अकेला माँ की सेवा कैसे करता, क्योंकि ऑफिस भी तो देखना था, क्योंकि इलाज में बहुत खर्च हो रहा था। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम माँ के लिए यहाँ आ जाओ या फिर मैं माँ को वहाँ भेज देता हूँ। तो उसकी बहन साक्षी ने भी तुरंत मना कर दिया, भैया मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, ऐसा करो किसी नर्स का इंतजाम कर लो, पहले ही घर की बहू भाग जाने के कारण बदनामी हो रही है। नुपुर के मुंह पर तो जैसे तमाचा सा पड़ा था, जिसकी आवाज भी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद डाइवोर्स के पेपर आ गए और उसको जिद करने के 1 साल बाद भी साइन करना पड़ा, क्योंकि मेघा ने आने से साफ मना कर दिया था। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, मेघा का फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में